नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही थी, जिसमें हम गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। गणितीय आगमन सिद्धांत के 8 से 9 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जिसमें 5 पार्ट हो गए हैं भाई। तो आज पार्ट नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ठीक है। तो गणितीय आगमन जो सिद्धांत है, उसका मेथड हमने बता रखा है कि 4 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है भाई। पहले Pn लिखो, n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव यानी सत्य सिद्ध करो, ट्रू करो। n बराबर k के लिए कथन को सत्य मानो और n = k+1 के लिए ट्रू करके दिखाओ, यानी बराबर आते हैं ये सिद्ध करके दिखाओ भाई। ठीक है। तो चलो, तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, तो पहली स्टेप तो यही रहेगी कि इसको मैं Pn के इक्वल लिख देता हूँ भाई। किसके इक्वल लिख देता हूँ? Pn के इक्वल लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है। आगे चलो भाई। आगे यदि हम बात करें तो ये Pn हो गया हमारे पास। अब हम n = 1 के लिए देखेंगे भाई। n = 1 के लिए, यानी n बराबर 1 के लिए जो हमारा कथन है वो कैसा रहेगा, सत्य होगा, असत्य होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है भाई। तो देखो, n बराबर 1 के लिए यानी P1 और n बराबर 1 के लिए मतलब पहला पद होता है भाई। n बराबर 2 के लिए पहले 2 पद, n बराबर 3 के लिए पहले 3 पद होते हैं भाई। तो n बराबर 1 के लिए पहला पद आएगा और इसका पहला पद ये है भाई 1/2 × 5। इसका मतलब 1/10 हो गया भाई। ठीक है। ये LHS की वैल्यू आई है, यहाँ लिख देते हैं हम। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आई है। अब हम बात कर लेते हैं RHS भाई। RHS क्या आने वाला है, तो इसके बारे में देखो। अगर हम इसकी बात करें तो RHS के अंदर हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी भाई। तो 1 लिखो, देखो यहाँ 1 आ गया, ऊपर आ गया 1 अपॉन में, देखो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1, तो ये 6 हो गया और 6 + 4 और 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखो 1/10 और RHS की वैल्यू भी 1/10। तो हम लिखेंगे कि सर LHS = RHS। LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इसलिए n = 1 के लिए जो आपका कथन है, जो आपका स्टेटमेंट है के लिए जो कथन है वो सत्य है, यानी ट्रू है भाई। कैसा है? ट्रू है। For n = 1 P1 is true। ठीक है भाई। जो P1 है वो सत्य है, n बराबर 1 के लिए जो भी आपका स्टेटमेंट है वो सत्य मिलेगा। हर क्वेश्चन में सत्य आएगा भाई, किसी में भी असत्य नहीं आएगा। पहली 2 स्टेप कंप्लीट हो गई है। तीसरी स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा कि माना n बराबर k के लिए कथन है वो सत्य है भाई, यानी जो आपका स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है भाई। कैसा है? सत्य है। जब n बराबर k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर n की जगह स्टेटमेंट के अंदर k रख दो भाई। n की जगह क्या रख दिया? k रख दिया। तो चलते जाओ भाई इसमें 1/2 × 5, फिर प्लस 1/5 × 8, ऐसे चलता जाएगा भाई। और जब ये ऐसे चलता जाएगा तो 1/, में देखो यहाँ लिखोगे n की जगह k लिखना है भाई, तो क्या हो जाएगा सर? 3k - 1 और 3k + 2। यहाँ पे तो सर ये हो गया। और इक्वल में क्या आने वाला है सर? इक्वल में आ जाएगा k और अपॉन में आ जाएगा 6k + 4। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं भाई। ठीक है, बार बार हमने आपको बताया है कि भाई ये कौन सी स्टेप होगी।
ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेप है भाई, जिसमें हम n बराबर k के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको हम ट्रू मानते हैं, सत्य मानते हैं भाई। जब सत्य मानते हैं तो जो आपको कथन दिया गया है उसके अंदर n की जगह आप k अप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ k आ गया, यहाँ k आ गया, यहाँ k लिखा, जहाँ मेरे को n दिखाई दिया वहाँ मैंने k रख दिया भाई। उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यानी जो k प्लस 1 है उसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो देखो भाई क्या आने वाला है, वही तरीका भाई कि n की जगह k प्लस 1 रख दो भाई। तो रखो तो क्या आ जाएगा, p k प्लस 1, p k प्लस 1, उसके बाद 2 इंटू 5, फिर प्लस 1/5 इंटू 8, फिर प्लस ऐसे चलता जाएगा भाई। और जब ये ऐसे चलता जाएगा तो यहाँ समझना क्या आएगा, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे। यहाँ 3k प्लस 1, तो देखो 1/1 यहाँ जब आप रखोगे k प्लस 1 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना भाई। भाई इस n की जगह k प्लस 1 लिखोगे, ठीक है, लेकिन बाहर 3 होने के कारण ये k से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3k प्लस 3 और माइनस 1, तो 3k प्लस 2 आ जाएगा भाई, 3k प्लस 2, ठीक है। फिर से यहाँ रखोगे k प्लस 1 तो k से भी 3 मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3k प्लस 3 और प्लस 2 और है भाई, तो कितना आ गया 3k प्लस 5, यानी 3k प्लस 5 आ गया। ठीक है सर, इक्वल में क्या आने वाला है, ऊपर तो आ जाएगा k प्लस 1, नीचे देखना पड़ेगा भाई। यहाँ लिखोगे आप k प्लस 1, भाई यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, k प्लस 1 तो 6 का मल्टीप्लाई k से भी होगा और 1 से भी होगा, तो 6k प्लस 6 और प्लस 4 और है भाई, तो 6k प्लस 10 हो गया भाई, यानी 6k प्लस 10 ये आपके पास आ गया है। इसका मतलब है इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये सत्य है, ट्रू है। चलो भाई, तो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे और RHS पार्ट हम लेके आने वाले हैं। तो देखो भाई, इसके LHS पार्ट की हम बात करें तो इसका जो LHS पार्ट है, इसका LHS पार्ट है 1/2 इंटू 5, फिर 1 में 5 इंटू 8, ऐसे चलता जाएगा भाई, ऐसे चलता जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 1/3k प्लस 2, 3k प्लस 5, यहाँ तक ये हमारे पास चलने वाला है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इससे पहले वाला पार्ट आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे पहले वाला जो पार्ट आने वाला है वो ये आने वाला है। और मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ लास्ट का जो लास्ट टर्म होती है वो ही हमारे पास बचती है, बाकी इसके आगे जो पार्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज करके उसकी जगह हम ये लिख देते हैं भाई। ये हम पिछले 4-5 वीडियो में यही बता रहे हैं भाई। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह क्या आने वाला है सर, k और 6k प्लस 4, पीछे आपके पास सिर्फ बचने वाला है प्लस में 1/3k प्लस 2 और फिर है 3k प्लस 5। ठीक है, अब एल्शियम, बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ एल्शियम लेना नहीं आएगा क्योंकि वो गलती करने वाले हैं। मेरे को पता है तुम्हारा जो बेस है वो बहुत कमज़ोर होगा, अभी बहुत कमज़ोर है। मैं लगभग 4-5 बैच देख चुका हूँ, सबका बेस बहुत कमज़ोर होता है। पता नहीं पहले पढ़ते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम होती है, उनको एल्शियम गुणा भाग भी नहीं आते। अगर मैं आपसे इनका एल्शियम पूछूं तो आप इसका एल्शियम पता है क्या बताओगे?
ये भी और ये भी, बल्कि जो इसका एल्शियम है वो 6k + 4 और 3k + 5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 6k + 4 और 3k + 2 आने वाला, +5 आने वाला। क्यों आने वाला है सर? रीजन क्या है? मेरे को एक बात बताओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर से जैसे ही मैं 2 कॉमन लूँगा, क्या कॉमन लूँगा? 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास 3k और प्लस में 2 बचने वाला है कि नहीं? इसका मतलब जो ये है ना, इसको मैं 2 3k + 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3k + 2। अगर एल्शियम की बात करो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 6k + 4 की जगह 2 3k + 2। अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये एल्शियम आएगा, एक ये एल्शियम आएगा। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि सर ये तो पहले से इंक्लूड है ना, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में और है। चलो, जब एल्शियम लोगे तो देखो, इसका मतलब है ये, अरे यही तो मतलब है इसका, यही तो मतलब है इसका, मतलब ये बच गया और ये बच गया, तो ये इस k से मल्टीप्लाई होगा तो k और 3k + में 5। अरे देखो, एल्शियम में नीचे की संख्या का भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा मल्टी। अच्छा, इसकी बात करें, ये भी है, ये भी है, सिर्फ क्या नहीं है सर? 2 नहीं है। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई इससे होने वाला है, यानी +2 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब क्या करना है सर? आंसर तो हमें ये लिख के आने भाई। आंसर अगर आपको ये लेके आना है तो इनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की तो नीचे हमारे पास से 2 3k + 2 और 3k + 5। ठीक है, हमें 6k + 10 चाहिए। क्या चाहिए? 6k + 10 आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, इस k का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सर 3k², फिर प्लस इस k का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो सर 5k, और पीछे क्या है? +2 है। ये एक द्विघात समीकरण, ये आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है भाई। जिसकी पावर 2 हो वो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है। सोल्व करना है मतलब इसके जैसे हम शून्यन के निकालते हैं ना, वो शून्यन के निकालने हैं भाई। तो इसके शून्यन निकालने वाले हैं 3k + 2। देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये हमें आंसर लेके आना है। ठीक है भाई, चलो देखो, अब इसके टुकड़े बनाओ, फैक्टर बनाओ, तो देखो क्या आते हैं सर? 3k²। देखो, मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 होते हैं कि नहीं होते हैं? और इन दोनों को ऐड करने पर 5 भी आता है। तो इसका मतलब है कि सर हमें 3k + 2k और +2 अपॉन में हमारे पास है 2 3k + 2 और 3k + में 5। अरे जो 5k था ना, 5k को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 5k को हम 3k + में 2k लिख सकते हैं। 3k + 2k = 5k होता है। चलो, इन दोनों के अंदर से कॉमन लो, इन दोनों के अंदर से कॉमन लो। तो इन दोनों के अंदर से 3k कॉमन आया तो k + 1 बच गया। इन दोनों के अंदर से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो k + 1 बच गया। और अपॉन में आपके पास है 2 3k + 2 और 3k + 5, ये अपॉन में है भाई। अच्छा, अगली स्टेप में क्या आने वाला है? देखो, k + 1 k + 1, तो एक तो ऊपर आएगा k + 1
और एक आ जाएगा 3k + 2 यानी 3k प्लस में 2, ये आने वाला है। नीचे आपके पास है 2, 3k + 2 और 3k + 5, ये हमारे पास आ गया। 3k + 2 से 3k + 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास देखो ऊपर तो बच गया k + 1 और नीचे देखो क्या बचा 3k + 5 और एक बच गया 2। तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब मैं अंदर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 6k, फिर प्लस 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और यही हमें आंसर लेके आने थे भाई, यही हमें क्या लेके आने हैं आंसर। देखो k + 1 में 6k + 10, यानी हम कह देंगे कि n अवयव ऑफ कैपिटल N यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, ट्रू है भाई। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया भाई, बिल्कुल इजी है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये एलसीएम नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एलसीएम आपको आना चाहिए, द्विघात समीकरण है सोल्व करना 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, वहाँ आपको सीखना चाहिए था। अगर नहीं आता है फिर भी जब ऑफलाइन क्लास होंगी तो मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा दूंगा, और हो सकता है कि 21 तारीख से 21 सितंबर से आप स्कूल आ सकते हो, गवर्नमेंट के आदेश भी आ चुके हैं, तो 21 सितंबर से आप स्कूल आ सकते हो, यानी ऑफलाइन क्लासें हम लगा सकते हैं। लेकिन घर वालों की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन आपको दी जाएगी या लिख के लेके आनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो तब मैं अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस पर मार्क कर लो कि मेरे को 9th नहीं आया, 10th नहीं आया, तो मैं ऑफलाइन क्लास में वो क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले की भी बात करते हैं भाई। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार, हो सकता है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे। उससे पहले मैं 12 कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा भाई, कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। देखो एक आपको जीपी दे रखी है भाई, गुणोत्तर श्रेणी का नाम सुना है? जीपी समांतर श्रेणी होती है जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक भी सीरीज जो हमने अपने पढ़ी थी ना। एक तो जीपी होती है, एक होती है एपी, और एक होती है एचपी जिसको हम हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। तो अगर बात करें जीपी की, तो जीपी का देखो इस टाइप से योगफल होता है, पहला पद, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, इस तरीके से चलता जाता है। और nवा पद होता है a r⁻n-1। और यदि हम बात कर लें इनके योगफल के, यानी जीपी के पदों का योगफल, n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो ये होता है a r⁻n-1/r-1। दो होते हैं भाई इसके फॉर्मूले, ये डिपेंड करते हैं r की वैल्यू पर। अगर r का मान 1 से छोटा है तब तो ये r है, ये पीछे आने वाला है। अगर r का मान 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दे रखे, दो फॉर्मूले हैं, हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, ये डिपेंड करता है r के ऊपर। इसका मतलब है इसके अंदर जो r की वैल्यू है वो 1 से अधिक होगी, इसलिए ये फॉर्मूला आएगा। अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो ये 1 आगे आएगा, r⁻n पीछे, ये 1 आगे आएगा, r⁻n पीछे आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है।
ये हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है जिसके अंदर श्रेणी है, एपी है, जीपी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो फिलहाल हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको ट्रू करके दिखाना है भाई। चलो, तो सबसे पहले ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसको हमने पी एन के इक्वल लिख दिए। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर P1 इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है a। ठीक है भाई, यानी क्या आया, a आ गया। इधर बात कर लेते हैं भाई, इधर यदि हम बात करें RHS की, तो RHS के अंदर हमें n की जगह 1 लिखना है। n की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है भाई। लिखो, तो यहाँ देखो, बाहर a, अंदर देखो, r की पावर 1 करोगे तो r माइनस 1, और अपॉन में भी क्या है, r माइनस 1। देखो ये दोनों कट गए भाई, r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ आपके पास a बच गया। क्या बच गया, a। यानी कह सकते हैं हम कि सर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर हैं भाई। जब दोनों बराबर हैं तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो आपका कथन है के लिए कथन सत्य है भाई, यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो कथन सत्य है, या कथन की जगह आप Pn भी यूज कर सकते हो कि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, एक ही बात है भाई। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखना पड़ेगा कि लेट माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए जो हमारा कथन है, जो कथन है वो सत्य है भाई। n बराबर k के लिए जो कथन है वो हमारा सत्य है, तो हमें n की जगह k अप्लाई करना है भाई। n की जगह क्या लिखना है, k लिखना है भाई। लिखो, तो क्या आने वाला है, सर a r, सर ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, a r की पावर k माइनस 1। क्यों, क्योंकि n की जगह k लिख दिया, इज इक्वल टू में a, फिर ब्रैकेट r की पावर k माइनस 1 और अपॉन में r की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है। क्या करना है, यूज करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यानी k प्लस 1 के लिए क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो, तो क्या आने वाला है, देखो सर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यदि बात करें तो p k प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, n की जगह k प्लस 1 लिख दो, तो क्या आने वाला है, a r, ऐसे चलता जाएगा, a r की पावर k, ध्यान से समझना, यहाँ लिखोगे k प्लस 1, पीछे है माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो a r की पावर k ही तो बचेगा, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में बचने वाला है a r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। भाई n की जगह क्या लिख दिया, k प्लस 1। इस स्टेटमेंट को, यानी जो k प्लस 1 के लिए आपने निकाला है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर ये ट्रू है, सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत इस पर लागू होगा। तो इसका देखो LHS पार्ट हम लेके चलेंगे, LHS पार्ट हम लेके चलेंगे। LHS पार्ट आपके पास है a r, ऐसे चलता जा रहा है भाई, और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा सर a r k तक चलेगा। यहाँ k माइनस 1 है तो यहाँ k आने वाला है भाई। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाला पद है उसकी यदि मैं बात करूँ, यानी जो इससे
पहले वाली टर्म है वो क्या आने वाली है, तो देखो ए तो सबके अंदर है, तो सर ए तो इसके अंदर भी आएगा। देखो आर यहाँ 0 थी आर की पावर, यहाँ आर की पावर 1 2, यानी पावर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आर की पावर k है, तो इससे पहले एक पावर कम आएगी, मतलब सर आर की पावर k-1। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करें, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से यानी समीकरण 1 से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a फिर ब्रैकेट r की पावर k-1 अपॉन r-1। ठीक है, पीछे है प्लस, लो भाई प्लस लगा दिया, फिर a r की पावर k, a r की पावर k। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ आपको एलशियम लेना है, कॉमन लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इन दोनों के यदि हम एलशियम की बात करें तो सर यहाँ तो अपॉन में 1 है, यहाँ r-1 है, तो सर इनका एलशियम आने वाला है r-1। तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो a बच गया, एक क्या बचेगा r की पावर k-1। भाई यहाँ तो ये दोनों ही तो बचेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो ये है ना, ये इससे मल्टीप्लाई जरूर होगा सर। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a r की पावर k, और इसके साथ क्या आने वाला है सर, इसके साथ आने वाला है r-1। क्या आने वाला है, r-1। अब बात कर लेते हैं कॉमन की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉमन की। देखो a इस पार्ट के अंदर भी है, a इस पार्ट के अंदर भी है, तो सर एक बात तो फिक्स है कि a दोनों के अंदर है, तो हम एक को तो पहले ही कॉमन ले लेते हैं। देखो a आपने पहले ही कॉमन लिया है, तो अंदर देखो क्या आने वाला है, यहां से क्या बचेगा सर, यहाँ r की पावर k-1 बचेगा। इन दोनों के अंदर से सर आपने a कॉमन लिया है, तो r की पावर k r-1 बच जाएगा। इसका मतलब r की पावर k का गुणा जब r से करोगे तो r की पावर k+1, और r की पावर k का गुणा -1 से करोगे तो -r की पावर k। और अपॉन में क्या है सर, अपॉन में हमारे पास है r-1। क्या है भाई, r-1। देखो ये r की पावर k प्लस का r की पावर k माइनस का, अरे ये तो समझ गए ना कैसे आया ये। देखो a तो बाहर आ गया, तो यहाँ r की पावर k और r-1 बच गया, तो इस r की पावर k का गुणा r से भी होगा और -1 से भी होगा भाई। ठीक है सर, तो आगे क्या आया सर, आगे हमारे पास बचा r की पावर k+1। देखो ये प्लस का है, तो r की पावर k+1, -1 बचा, -1 अपॉन में क्या बचा r-1, तो r-1, और इज इक्वल टू क्या लिख दें सर, इज इक्वल टू लिख देंगे RHS। यही आना चाहिए भाई। देखते हैं कि सर ये आया है कि नहीं आया है। a इसके अंदर भी है, a इसके अंदर भी है, r की पावर k+1, r की पावर k+1। अरे r ये भी r है, ये भी r है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये दूसरा r है, ये तीसरा r है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक ही r है, लिखने का तरीका अलग अलग है। k+1 k+1, यहाँ -1 है, इधर भी -1 है, r-1 अपॉन में, तो यहाँ पे भी r-1 अपॉन में। इसका मतलब ये हुआ कि सर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। जब LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि सर n = k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, जब k+1 के लिए सत्य है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर सभी प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है भाई।
यानी ट्रू है, एकदम सत्य है। ठीक है भाई, तो आज हमारी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन और कराएंगे, 3-4 पार्ट और करेंगे, यानी 5 से 6 क्वेश्चन और कराएंगे। इसके बाद 3 पार्ट और, यानी 6 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। ठीक है, जो एक टाइप का होगा वो मैं छोड़ दूंगा, तो दूसरे टाइप का होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो मैं करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय।